इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट में एक आनंदमयी शब्द है मंदी। मंदी आपने कई बार सुनी होगी कि बाजार में पैसा गायब हो गया है, बाजार से पैसा नहीं आ रहा, मंदी आ गई है। तो मंदी आती कहाँ से है, मंदी जाती कहाँ है, और हर थोड़े दिन में ये मंदी का आना जाना लगा रहता है। तो आइए आज ये मंदी का रहस्य सुलझाते हैं। इंग्लिश में इसे रिसेशन भी कहा जाता है। अब ये रिसेशन होता क्या है, इसे कैसे परिभाषित करें, और मंदी और रिसेशन में अंतर क्या है। फाइनेंशियल विशेषज्ञों के अनुसार रिसेशन का अर्थ होता है जब किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां लगातार 2-3 महीनों तक गिरावट में रहती हैं। लेकिन इंदौर में रियल एस्टेट की मंदी अक्सर F&O के कारण होती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, जहां पर लोग 1 लाख के स्टॉक्स 1000 रुपए की मार्जिन मनी देकर खरीद लेते हैं और उसी 1 लाख के ऊपर नफा नुकसान होता है। तो वैसे ही इंदौर में भी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो निवेशक अक्सर 10% राशि देकर एक बड़े क्षेत्र को या बहुत सारे प्लॉट्स को बुक कर लेते हैं और कीमतों की बढ़ने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब कीमतें स्थिर हो जाती हैं तब इसे मंदी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आपने एक नए प्रोजेक्ट में निवेश किया है। शुरुआती तेजी देखकर आपको लगता है कि ये निवेश तो शानदार साबित होगा। कुछ महीने तक वो 10% पैसे देकर आपका 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया स्क्वायर फीट रेट बढ़ते हैं। लेकिन अचानक कीमतें रुक जाती हैं। अब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं और खरीदार कम। इसे ही बाजार की स्थानीय मंदी भी कहते हैं। लेकिन असली समस्या तब आती है जब लोग जल्दी जल्दी मुनाफा करने के चक्कर में हर महीने कीमतों के बढ़ने का इंतजार करते हैं। समस्या यह है इंदौर की मंदी की कि ये 100 रुपए, 50 रुपए स्क्वायर फीट हर महीने नहीं बढ़ते हैं, और इसी को हम आम भाषा में मंदी बोलना चालू कर देते हैं। अब जब सब कुछ अच्छा चलता है तब तो बाजार तेजी से चलता है और लोग खुश रहते हैं। बाजार चलता है भावनाओं से। जब बहुत तेजी से रेट बढ़ने के चक्कर में हम 10% देकर एक बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं और रेट बढ़ते नहीं है, तब हमारे इमोशंस, वही चीजें जो हमें तेजी की तरफ ले जाती है, वही इमोशंस हमें मद्दी की तरफ ले जाते हैं और बाजार में बात चालू हो जाती है कि यार बाजार में मद्दी आ गई। जबकि असलियत यह है कि यूजर मार्केट, एक्चुअल यूजर जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं, घर बनाने के लिए, ऑफिस खरीदना चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी ही रहती है। वहां कभी मंदी शायद आती ही नहीं है। कोविड में भी हम लोगों ने काफी ये सोचा था कि कोविड के कारण रियल एस्टेट चलेगा नहीं, लेकिन जैसा लोग सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा होता है। कोविड में तो इंदौर में रेट 2-3 गुना, 4 गुना भी कहीं कहीं हो गए। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद हम बोलने लग जाते हैं क्या फिर मद्दी आ गई। तो हमारे मद्दी का रहस्य बड़ा ही अजीब है। हमारे यहाँ मद्दी का मतलब होता है कि F&O का बाजार कितना चल रहा है। क्या पूरा बाजार सिर्फ F&O, जो कि रियल एस्टेट का F&O मैं बोलता हूँ, 10% बुकिंग का पैसा देकर उसमें पैसा बढ़ने से ही चलेगा? क्या मद्दी या रिसेशन इसी से डिफाइन होगी? क्या सही में इंदौर शहर, इंदौर के लोग इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होने की बजाय इस F&O के एक छोटे से सेक्टर के इमोशंस से चलेंगे? हमें यह समझना पड़ेगा कि लंबी अवधि में वास्तविक संपत्ति निर्माण के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत आवश्यक है। हम ट्रेडिंग की जगह थोड़ा धैर्य और सकारात्मक निवेश रणनीति अपनाने से न केवल आपकी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने का प्रबंध कर सकते हैं। अब रोजाना कीमतों में उतार चढ़ाव से तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका बीपी नहीं बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो ये जो रियल एस्टेट की मद्दी, जो हम इंदौरी लोगों ने एक नया शब्द इजाद किया है, इसको थोड़ा परे रखें और यह सोचें कि यदि भारत सच में $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो टीयर 2 सिटी सबसे तेजी से बढ़ेंगी। इंदौर इसमें सबसे बेस्ट स्पॉट पर है। हमारा सेंट्रलाइज लोकेशन, हमारे यहाँ से फ्लाइट की कनेक्टिविटी, हमारा पूरा क्लीनिनेस का जो प्रोग्राम चला है 7 साल, ऐसी काफी चीजें जो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, मन ही मन समझते हैं कि शहर कितनी तेजी से बढ़ेगा। सिर्फ बात इतनी है कि हम F&O सेक्टर में काम करने वाले लोग जो कुछ पैसे पे बुकिंग करते हैं, उनके लिए तनाव है। उनको भी मेरा ये निवेदन है, अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए। यह जो तरीका है F&O का, इसे छोड़िए और एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने की तरफ ध्यान दीजिए। यूजर मार्केट में जो बिजनेसेस आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वेयर हाउसिंग हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे रेंटल बिजनेस हो या फिर IT हो, इन बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे आप निवेश करिए और ये मद्दी नामक शब्द या मंदी नामक बीमारी से छुटकारा पाइए और बनाइए अपने लिए वेल्थ लॉन्ग टर्म, और आनंद लीजिए फिर अपने परिवार के साथ बिना रोज रोज की टेंशन के। धन्यवाद।